भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करिए जिसे हवा में उछालने के बाद वो रोता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। सेवा सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत करिए, क्योंकि सेवा का असली मोल सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, इंसान नहीं। अगर दिल साफ हो तो लोटा का एक जल भी कबूल है, मगर दिखावे का 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ कोई मिलता है समझने वाला, जो भी मिलता है सिर्फ समझा कर चला जाता है। हमेशा सपने बड़े से बड़े देखो, चांद तक ना सही आसमां तक तो पहुंचे। भगवान के फैसले पर शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई ना कोई गलती अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो सही साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सही बने रहे, आपकी गवाही वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना अति शांति देता है, जहां पर कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जितना आपसे इंतजार कृष्ण करवा रहे हैं, एक दिन वो आपको इतना दे देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मित्रता आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, पर हमारे जीवन के कठिन समय हमें यह सिखाते हैं कि अकेले रहना भी आवश्यक है। बलवान हम नहीं, बलवान वो है जो ताकत हमारे पीछे है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, जितना आप इन विचारों से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, पर यह आप पे निर्भर करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। भगवान सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए किसी भी कर्म को करने से पहले हमें उसे जांच लेना चाहिए कि वो कर्म सही है या गलत है। संबंध कृष्ण और सुदामा की तरह होना चाहिए। एक है जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा है जो सब कुछ देकर भी जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने के समान होता है, जो हमें हमारी शक्तियों का आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, पर मैंने कभी भी सच को झूठ से हारते हुए नहीं देखा। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाता है तो चमत्कार अपने आप होने लगता है। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। भक्ति ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही आश्रित है। बात आदर और संस्कार की होती है, वरना जो व्यक्ति सुन रहा है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी भी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, मगर झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। जिस प्रकार दिए में तेल खत्म होने के बाद रोशनी क्षीण हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कर्म क्षीण होने के बाद हमारा भाग्य भी खत्म हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं, कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ चीज और कोई नहीं, क्योंकि उसमें जो बोया जाता है वो बढ़ता अवश्य है, चाहे वो प्यार हो, विचार हो या क्रोध हो। सच्ची खुशी तभी आती है जब आपके कर्म, मन और कथन में समानता पाई जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फल को त्यागता है वही असली त्यागी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।